Okay, so today we are starting with isomers. Okay, so isomers are the molecules having same molecular formula but differ in their structure and also different properties. Okay, so we have two types of isomers in coordination compounds: stereoisomers and structural isomers. In stereoisomers, stereoisomers are divided into geometric geometrical isomers or diastereoisomers, and another is optical isomers. And constitutional or structural isomers are four types. First is linkage, then coordination, ionization, and solvate isomers. Okay, now what is difference between stereoisomers and structural isomers? Okay, if isomers having isomers having different structure, okay, same molecular formula but differ in their structure, okay, so we can call as structural isomers. okay, structural isomers में क्या होगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ओके, बट स्टीरियो आइसोमर्स में स्ट्रक्चर सेम है, ओके, ओरिएंटेशन, ओके, orientation of the atom or the orientation of the atom's ions around the central metal atom is different. okay, coordination compound की बात करें तो, and stereoisomers में orientation और spatial arrangement, okay, is different. so इसको हम stereoisomers बोलेंगे. So first we will see structural isomers. Structural isomers में first isomers is ionization isomers. हम देखते हैं पहले ionization isomers. okay, so ionization isomers में क्या है, the isomers which having different ion. okay, see the example. It there is a, yes, these two types of ligand, okay, and the ions which is present here is Br and here is SO4. okay, so ionization के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. आयोनाइजेशन के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ओके, वो एज इट इज़ रहेगा और जो आयन मिलेगा हमको Br माइनस फर्स्ट केस में, यस, एंड सेकेंड केस में जो है जो आयन मिलने वाला है वो SO4 2 माइनस सी. ये ब्रैकेट आयोनाइजेशन के बाद जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, और ये नेगेटिवली चार्ज आयन मिलने वाले हैं. नाउ सी द स्ट्रक्चर. सेम सेंट्रल मेटल एटम, सेम लिगेंड्स, ओके, but the ions are different. okay, after ionization we'll get different ions Br and SO4 2 minus. okay, so ionization isomers के लिए आपको क्या याद रखना है, ionization isomers involve exchange of ligand between coordination of ice and ionization sphere. ये ligand exchange हो रहा है यहाँ पे, इसको इस तरह से भी याद रखते हैं. SO4 2 माइनस यहाँ पे बाहर है कॉम्प्लेक्स आयन के, यस, इधर, और यहाँ SO4 2 माइनस अंदर है और Br इधर है, तो लिगेंड और आयन एक्सचेंज हो रहे हैं इधर, यस, लिगेंड्स एंड आयन एक्सचेंज हो रहे हैं. बट ईजी क्या है भाई, ट्रिक क्या है कि जो बाहर आयन्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, या तो नंबर ऑफ आयन्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये नेचर ऑफ आयन अलग हो सकता है, या टोटली आयन्स डिफरेंट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br2 है, तो भी वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में जाएगा. ओके, इन अ कंपाउंड C1 ions are SO4 2 minus, okay, and in compound T2 Br is bonded with central metal atom, so it is called as ionization isomers. okay, ओके, सी यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. ओके, आइसोमर्स हमने देखा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज. सी ये एग्जाम्पल लिया है, मिथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल है. ओके, सो ये आइसोमर्स है. ओके, टोटल स्ट्रक्चर 3 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन इधर, 1 कार्बन, 1 क्लोरीन, 1 कार्बन एंड 1 क्लोरीन. यस, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है CCl, CH3Cl. ओके, लेकिन सी
ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो फ्रंट कार्बन पे क्लोरीन है, ओके, और बैक साइड पे जो है डॉटेड बॉन्ड दिख रहा है आपको, वो हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे फ्रंट साइड पे हाइड्रोजन है और बैक साइड पे क्लोरीन है। यस, तो इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। और आइसोमर्स याद रखना है आपको कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। तो उसमें दो टाइप हमने देखे, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर में फर्स्ट आइसोमर्स इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, उसमें ये एग्जाम्पल था यस, जिसमें SO4 2 माइनस लिबरेट हो रहा है और इधर Br माइनस। सो नंबर ऑफ आयंस और एंड टाइप ऑफ आयंस आर डिफरेंट। ओके, आइडेंटिफाई करना है अगर कि दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स और नॉट, तो how will you identify? You see, first you will see the ions after ionization. Okay, what type of ions are liberated? Okay, the number of ions are different. Okay, the number of ions may differ, or the number or the type or the nature of ions may differ. Okay, if Br is present here and Br2 is present here, means nature or the same ions are there but number of ions are different. Okay, so to identify the ionization isomers, number of ions, nature of ion and types of ion should be different. Okay, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नाउ सेकेंड इज हाइड्रेट आइसोमर्स और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। Hydrate isomerism is the related with H2O molecule, इसको यहाँ पे लिखा है solvate isomers. Okay, solvent से मिला है, solvate isomers. So solvate isomers are hydrate isomers when water is solvent. Okay, hydrate, और मोस्टली कोऑर्डिनेशन जो एग्जाम्पल आपको दिए वो वहाँ पे सॉल्वेंट का जो एग्जाम्पल है वो वाटर ही है, तो हम हाइड्रेट आइसोमर्स कंसिडर करते थे। दीज आर सिमिलर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, सी क्या होगा, दो टाइप का वाटर होता है। ओके, या तो वाटर एक्ट एज ए लिगेंड, और उस अगर लिगेंड से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपने सुना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर अंदर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, सो दिस इज लिगेंड और उसको हम डिनोट करते हैं एक्वा। ओके, एक्वा। सी इन कंपाउंड 1 द सॉल्वेंट वाटर इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू chromium Cr, central metal atom. Okay, in compound 2 H2 appears as the free solvent molecule. So same number of water molecules, 6, इधर भी 6 है, 5 and 1 6. Okay, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Cl2, Cl2 and Cl3. same number of ligand, nature of ligand same है. okay, different क्या है, इससे वाटर डिफरेंट है। मतलब एक टाइप से अगर हम टाइप देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स का, तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या क्या मिलता है हमको, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस। ओके, तो यहाँ पे अगर डिसोसिएट होने के बाद 3 क्लोरीन मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन और 1 वाटर मिल रहा है, तो ये जो है आयोनाइजेशन आइसोमर्स का भी टाइप है और वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स भी हम इसको बोलेंगे। सी लिंकेज, ओके ओके, कॉम्प्लेक्स आयन, ओके, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट होगा और वाटर अगर प्रेजेंट है तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट देन इट इज एक्ट एज अ लिगैंड, सो इट प्लेज a dual role. See, coordination compound water plays a dual role. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वाटर का। अब देखो इधर क्या है, ये तो आयोनाइजेशन होगा इधर, लेकिन ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जिसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है
कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से. सो दिस इज व्हाट न्यूट्रल कंपाउंड. ओके, अब न्यूट्रल कंपाउंड में आयोनाइजेशन आइसोमर्स पॉसिबल है क्या? नहीं होगा. क्यों? न्यूट्रल कंपाउंड में कोई आयंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है, इसीलिए तो हम उसको न्यूट्रल कंपाउंड्स बोलते हैं. यस, तो न्यूट्रल कंपाउंड्स में आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल. सो दिस कंपाउंड इज ओनली अ हाइड्रेट आइसोमर्स. ओके, इसमें जो है आयोनाइजेशन प्लस हाइड्रेट आइसोमर. आयोनाइजेशन में जब भी आयोनाइजेशन होगा, ओके, जब हाइड्रेट आइसोमर्स आएगा तो उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर और कुछ दूसरे आयंस होंगे जो लिबरेट होंगे. यस, बट इफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट देन देर इज नो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ओके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. सो हाइड्रेट एंड आयोनाइजेशन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है तो आयोनाइजेशन के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस और नेचर ऑफ आयंस और टाइप्स ऑफ आयंस. ओके, नंबर, इफ यहाँ पे भी अगर बी आर लिबरेट हो रहा है, यहाँ भी बी आर है, तो आपको चेक करना है कि नंबर सेम है, ओके, नेचर सेम है और सब टाइप भी सेम है, तो वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में नहीं जाएगा. अगर यहाँ पे 2 बी आर लिबरेट होते हैं, यहाँ पे 1 बी आर, तो नंबर ऑफ आयंस आर डिफर. सेम आयंस है ब्रोमाइड बट नंबर्स आर डिफरेंट, तो उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. ठीक है, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेट. हाइड्रेट में वाटर एंड वाटर एक्ट एज ए लिगेंड, उसको हम एक्वा बोलेंगे. और इफ वाटर एक्ट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा. ओके, ओके, सी ionization done, okay, and hydrate isomerism is done. Now linkage and coordination isomerism. Linkage isomerism, the isomers are formed when ligand has two different donor atoms. If coordinate two metal via different donor atoms, thus the nitrite ions NO2 minus having two donor atoms shows isomers as सी अमोनिया 5, ओके, कोबाल्ट. सिर्फ डिफरेंट क्या है यहाँ पे, NO2 ONO. इधर इस तरह से उसको ओपन स्ट्रक्चर लिखा है, ONO मतलब यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम से. सो NO2 नाइट्राइट में 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑक्सीजन की और दूसरा जो होता है नाइट्रोजन भी बाइंडिंग कर सकते हैं. बट या तो एक टाइम पे, ओके, एक टाइम पे एक ही एटम बाइंड कर सकते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, ओके, एट द सेम टाइम. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, एट अ टाइम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक ही कोई बाइंड कर सकता है. सो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड. यस, एम्बीडेंटेड लिगेंड. सो लिंकेज आइसोमर्स को आपको याद रखने के लिए क्या करना है, इफ एम्बीडेंटेड लिगैंड इज प्रेजेंट, ओके, और बॉन्डेड टू अ सेंट्रल मेटल एटम, देन दीज आर लिंकेज आइसोमर्स. ओके, देन उसको हम लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे. द नाइट्रो कॉम्प्लेक्स हैज कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड एंड द नाइट्रीटो complex is linked through cobalt oxygen bond. These are linkage isomers. एम्बीडेंटेड लिगेंड जब एक्सप्लेन किया था तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था, नाइट्रो एंड नाइट्रीटो. ओके, सी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को आपको याद रखने के लिए उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर्स को कोऑर्डिनेट बोलेंगे. ओके, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, और दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. ओके, सो these are ambidentate ligand, okay, where then two donors atoms are present. Okay, CN, SCN, NO2, S2O3 minus thiosulfate and CO. यहाँ पे क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के थ्रू बाइंडिंग हो सकती है. ओके, यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन एम्बीडेंटेड लिगेंड है. तो इस एम्बीडेंटेड लिगेंड में से आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल्स आना चाहिए. अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड से कोई लिगेंड प्रेजेंट है,
ओके, बाइंडेड है, सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड है, तो वो लिंकेज आइसोमर्स आप उसको लिख सकते हैं, लिंकेज आइसोमर से। देखना है नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सब कुछ सेम होगा। ओके, सिर्फ थोड़ा सा अरेंजमेंट में क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स में दोनों भी कैटायन और एनायन, ओके, पॉजिटिवली चार्ज एटम और नेगेटिवली चार्ज एटम, वो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, दोनों भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शोज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायन एंड आयनिक स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस। फॉर एग्जांपल सी, इस तरह से कुछ एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, कि जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन, ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन बोथ आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, बोथ आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई भी ऐसा आयन नहीं है जो कि सेपरेट होने वाला है, ठीक है, लिगेंड और मेटल, लिगेंड और मेटल। इसमें कोबाल्ट से जो है अमोनिया बाइंडेड है, और दूसरे जो कॉम्प्लेक्स है, ये दो, ये एक कॉम्प्लेक्स है पूरा और ये एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो इसमें क्रोमियम से अमोनिया और इधर क्रोमियम से साइनाइड। सो लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, दोनों भी क्या है, कैटायन और एनायन। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहे हैं। ओके, इस तरह से दो स्ट्रक्चर है टोटल, जिसमें ये कैटायन और एनायन है, और सेकेंड स्ट्रक्चर में ये कैटायन और एनायन। ओके, सो इसमें क्या होगा, सिंपली लिगैंड जो है वो एक्सचेंज होंगे और ये इंटरचेंज होंगे लिगैंड का। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इस तरह से PtCl4 कॉपर NH3, तो अगर इसका हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन, तो कॉपर के साथ फिर क्लोरीन आएगा और प्लेटिनम के साथ अमोनिया आ जाएगा, उसका दूसरा मॉलिक्यूल। ओके, जिसमें एनायन और कैटायन दोनों भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ओके, सो ये चार जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। ओके ना, इसमें आप मुझे बता सकते हैं, ये जो है Pr2Cl2, ओके, प्लैटिनम सेट, Cl2 जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो आयोनाइजेशन के बाद 2Cl मिलेगा हमको, इधर 2Br मिलेगा, तो उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये दो, ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है कि इस तरह से मॉलिक्यूल गिवन होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ आयोनाइजेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ओके, और हाइड्रेट। So platinum is present in both the structure, ammonia, okay, Br2Cl2, सारा के सारा कुछ सेम है, सिर्फ आयन Cl2 यहाँ पे Cl2 बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, तो जो भी आयन्स डिफरेंट कर रहा है, ओके, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आप बाहर के आयन चेक करेंगे तो आयन्स तो सेम होंगे, यस, तो ये दिस इज़ नॉट आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, ना हाइड्रेट पॉसिबल नहीं है, लिंकेज यस, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है CN इज़ एन एम्बिडेंटेड लिगैंड। ओके, NC से बाइंडिंग कर रहा है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज एन लिंकेज, दिस इज एन लिंकेज आइसोमर्स। ओके, एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है, तो लिंकेज आइसोमर्स। ओके, these four types of structural isomers are very important. Okay, so isomerism याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है ना। स्टेरियो आइसोमर्स किसको बोलेंगे, स्टेरियो आइसोमर्स में हमने फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो ऑप्टिकल। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जब भी देखते हैं ना, सी आपने कितने एग्जाम्पल देखा जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नंबर या तो 4 मिला है लिगेंड्स का, ओके, या 6, 4 + 2 6। ओके, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपके ऐसे कोई एग्जाम्पल हमने अब तक नहीं देखे कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 से ज़्यादा। यहाँ पे जो भी आप एग्जाम्पल लेंगे, मतलब आपके बुक में सिलेबस में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 जो है उसके ही एग्जाम्पल्स हैं मोस्टली। ठीक है, तो
हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले स्टेरियो आइसोमर्स, उसमें एक सेंटर में मेटल एटम होगा और उसको 4 लिगेंड अटैच होंगे, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर CN4 बोलेंगे. इफ 6 लिगेंड्स आर अटैच देन CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ओके, तो हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में के लिए क्या पढ़ना है कि किसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ओके, और 6 एंड 6. अब 4 के लिए क्या पॉसिबल है, उसके लिए क्या क्या ज्योमेट्री पॉसिबल है? 4 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पॉसिबल है एंड अनदर स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर. ओके, क्या क्या पॉसिबल है? 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4. मतलब अगर मेटल सेंटर में है, ओके, और लिगैंड्स है 4 और मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, तो 4 लिगैंड अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम? ओके, तो सेंट्रल मेटल, उसकी हम उसको ज्योमेट्री बोलेंगे. ज्योमेट्री इसमें टेट्राहेड्रल या हो सकती है या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है. सी, अब आइसोमेरिज्म हम किसको बोलते हैं कि जिसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट है. यस, ओरिएंटेशन. तो फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं फर्स्ट, और किसके लिए देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, 6 के लिए बाद में. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं ना, तो सेंट्रल में मेटल एक ऊपर की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ, ओके, और 2 प्लेन में होते हैं मेटल के साथ. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने देखा, एक फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन और 2 प्लेन में होंगे जहाँ पे मेटल प्रेजेंट है. ये इमेजिन करना है. ओके, फ्रंट साइड से आ रहा है, एक पीछे जा रहा है और 2 प्लेन में है. तो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अब जैसे ही हम ओरिएंटेशन डिफरेंट बोलते हैं कि स्टेरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर इन विच ओरिएंटेशंस आर डिफरेंट. तो ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट है तो एंगल भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए. ओके, एक से हम बी का एंगल चेक करते हैं तो फॉर एग्जांपल 90 आता है, और बी को उठा के हम दूसरे पोजीशन पे रखते हैं, दूसरा ओरिएंटेशन बनाते हैं, तो उसमें 120 आता है. तो उसको हम बोल सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स है. बट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सबका जो एंगल होता है ना, वो अबाउट 109 डिग्री होता है. सी, अगर यहाँ से ये लिगैंड 1 का लिगैंड 2 से चेक करेंगे, लिगैंड 1 का लिगैंड 4 से, लिगैंड 1 का लिगैंड 2 से, ओके, तो सबका एंगल सेम होता है, दैट इज़ 109 डिग्री. मतलब हम कितना भी उसको ये L1 को L2 से रिप्लेस करें और L1 को L4 से रिप्लेस करें, L4 को L1 की जगह प्लेस करें, तो एंगल चेंज नहीं होगा. ओके, एंगल सेम ही रहने वाला है, दैट इज़ 109. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में स्टेरियो आइसोमर्स, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है. ओके, तो ये याद रखना है. तो दूसरा जो ज्योमेट्री बचती है वो स्क्वायर प्लेनर है. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है. अगर कुछ आइसोमर्स गिवन है जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है. ओके, स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर आप देखो, स्क्वायर शेप आप इमेजिन करेंगे. ओके, यहाँ पे सेंटर में मेटल होगा और 4 लिगैंड इस तरह से अटैच्ड होंगे, तो उसको हम स्क्वायर प्लेनर हो गए और सब एक ही प्लेन में है. अब आप ए और बी का जब एंगल चेक करेंगे, स्क्वायर शेप है तो 90 डिग्री होगा. ओके, लेकिन बी से अगर हम ए को इधर प्लेस करते, ओके, बी के अपोजिट प्लेस करते, ए को बी के अपोजिट प्लेस करेंगे, तो एंगल विल बिकम 120. यस, एंगल 120 बन रहा है. एंगल अगर 120 है मतलब ओरिएंटेशन, लिगैंड का ओरिएंटेशन चेंज करने पर एंगल चेंज हो रहा है. यस, सो स्क्वायर प्लेनर में स्टेरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. समझ में आ गया? स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. ओके, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल रोटेशन. ये आपको सब इमेजिन करना है. ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब हम देखेंगे कि 2 टाइप के हैं. फर्स्ट इज सिस एंड अनदर इज ट्रांस. सिस ट्रांस आपको पता है. ओके, सेम साइड अपोजिट साइड आपने देखा है कि लिगैंड अगर सेम साइड पे है दो, तो सिस डिफरेंट अपोजिट साइड पे है तो उसको ट्रांस बोलेंगे. ओके सॉरी, ये 180 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक. ओके, 180 नॉट 120. अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. यस, उसका अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा ना,
ये प्लस साइन, एक ऊपर नीचे राइट लेफ्ट और एक बिहाइंड द प्लेन एंड फ्रंट साइड। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। 6 मॉलिक्यूल तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होगी। दिस इज बिहाइंड द प्लेन। ओके, दिस इज या तो हम उसको ऐसे ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं, ये एक सब एक प्लेन में है। सो ABC, तो सबके लिए एंगल डिफर करता है इधर। ओके, सो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 6 के लिए लिगैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड व्हेन लिगैंड्स आर ओके, लिगैंड जो है सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे और इधर जो लिगैंड जो होंगे अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे। ओके, और अगर सेम साइड पे है तो क्या बताता है वो 90 डिग्री, अपोजिट साइड पे है तो 180 डिग्री का एंगल। तो आपको अगर 180 डिग्री का एंगल मिल रहा है दो लिगैंड के बीच में, दो डिफरेंट लिगैंड, ओके, तो उसको हम ट्रांस बोलेंगे। सेम है तो सिस, और 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है तो सिस। ओके, आइडेंटिफिकेशन के लिए एंगल याद रखेंगे आप तो इजी रहेगा, क्योंकि अगर किसी तरह से भी अरेंजमेंट दिया है तो एंगल से हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो हमको स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है और ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल पर नहीं आए अब तक, सिस और ट्रांस देखना है। ठीक है, तो सिस और ट्रांस के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।